नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई है। सेना के अपमान मामले में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में जमकर फजीहत हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कई कड़े सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पा ली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नसीहत दी है कि आप एक सांसद हैं, आप अपनी बात संसद में रखें, ना कि सोशल मीडिया पर। तो मानहानि केस में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में जमकर फजीहत हुई है। उस खबर की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। साथ ही पार्लियामेंट से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल मचा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई को बार-बार स्थगित करना पड़ रहा है। और इन तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, कैसे जमकर फटकारा गया राहुल गांधी को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को प्रोटेक्ट भी किया और फटकार भी लगाई। ये दोनों अलग अलग तरीका है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की सुनवाई बेंच थी और दोनों जजों ने फटकार लगाई। बोला कि आपको कैसे ये जानकारी है कि 2000 किलोमीटर की जमीन भारत की चीन ने हड़प ली? ये इंफॉर्मेशन आपको कहां मिला? पहली बात तो इंफॉर्मेशन को लेकर था, मतलब संकेत ये है कि भारतीय सेना ने ये जानकारी दी नहीं, सरकार ने ये जानकारी दी नहीं, किसी मीडिया हाउस जो रिलायबल हो सकता है उसकी रिपोर्ट का आपने हवाला नहीं दिया। तो इंफॉर्मेशन कहां से मिली? फिर इंफॉर्मेशन का सोर्स तो एक ही हो सकता है जहां से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। यानी चीन ने कब्जा किया नहीं किया, उसको मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। यानी चीन के तरफ से एक प्रोपेगेंडा आया और भारत में एक लीडर को टारगेट किया गया कि देखो, राहुल गांधी एक ऐसे लीडर हैं जो कि हमारे साथ पहले से जिसका समझौता है और वही इस मुद्दे को उठा सकते हैं। मतलब भारत की सरकार प्रधानमंत्री को कमजोर साबित करने के लिए एक टूल, हथियार का काम राहुल गांधी ने किया और हथियार बने चीन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह फटकार लगाई। दूसरी बात कही कि आप संसद के अंदर जाकर यह सवाल उठा सकते हो। अब ये फटकार नहीं है, यह सलाह है सुप्रीम कोर्ट का कि संसद के अंदर आप सवाल उठाओगे, हंगामा होगा, तो आपके खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा तो नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, क्योंकि संसद के परिसर में, यानी संसद की कार्रवाई के दौरान अगर कोई सांसद कोई बात बोलता है तो केवल चैलेंज संसद के अंदर किया जा सकता है। एथिक्स कमेटी में यह मामला जा सकता है, बाहर कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक तरीका बताया कि देखो भाई, आप बाहर में मीडिया के सामने हंगामा मत करो, सीधे जाओ संसद में ये सवाल उठाओ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, और वो सवाल जब उठाओगे तो उसकी चर्चा मीडिया में होगी, मीडिया हेडलाइंस बनेंगे और उसके बावजूद आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होंगे। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी फटकार लगाई और कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय, ये सच्चा भारतीय की बात है कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसी बातें नहीं कर सकता। मतलब भारतीय जो है वो बात नहीं कर सकता, जो बात कर रहा है वो भारतीय नहीं है। क्योंकि ये सच्चा भारतीय झूठा भारतीय क्या होता है? जो भारतीय है वो सच्चा ही होगा। अगर नेशनलिस्ट नहीं हो, गद्दार हो, तो इसका मतलब तुम भारतीय बनने के योग्य नहीं हो। ये वोटर आईडी कार्ड की जो बात कर रहे हैं, अगर केवल वोटर आईडी कार्ड मिलने, यहां पहचान बनाने, यहां राशन कार्ड बनाने, आधार कार्ड बनाने से भारतीय हो जाता, तो जितने गद्दार लोग यहां पर बैठे हुए हैं या जो भी घुसपैठिए आकर यहां आधार कार्ड, वोटर कार्ड बना लिया, वो सारे के सारे भारतीय कहलाते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी तो ये साफ बता रही कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी कर रहे हैं, मतलब वो हिंदुस्तानी नहीं है। बिल्कुल। और ये इसलिए कहा गया कि जजों के दिमाग में भी कहीं चल रहा होगा, ये बात तो चल रही होगी कि देखो, ये राहुल गांधी के खिलाफ मामला है और ये पहला मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रही है। पिछली बार जब वीर सावरकर के अपमान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हुई थी कि देखो,
ये भारत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी बातें नहीं कर सकता। भारतीय होगा तो उसके अंदर राष्ट्रवाद होगी, और राष्ट्रवादी होगा तो उसके अंदर यह भावना होगी कि हमें स्वतंत्रता दिलवाने में जितने लोगों ने भूमिका निभाई उसके खिलाफ ऐसे शर्मनाक टिप्पणी न करें। वीर सावरकर की बात कर रहे हो, इनको कहा गया था कि आप वीर सावरकर के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां करते हो, और आपकी दादी इंदिरा गांधी ने उन्हें महान राष्ट्रभक्त कहा था। तो आप अपने पूर्वजों का अपमान करते हो, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हो, चीन की दलाली करते हो। तो ऐसे में दूसरी बार हुआ कि आप भारतीय नहीं हैं। सच्चे झूठे की बात नहीं होती है, भारतीय है या नहीं है। सच्चा भारतीय क्या होता है? सच्चा भारतीय मतलब जो भारतीय है वो सच्चा ही भारतीय होना चाहिए, झूठा भारतीय की जरूरत है ही नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में, जजों के ये भी होगा कि भाई ये राहुल गांधी वही हैं जिनके खिलाफ मामला चल रहा है अभी भी, कि ये राहुल गांधी भारतीय हैं भी कि नहीं, क्योंकि इनके सिटीजनशिप का मामला दोबारा खुलने वाला है। और लखनऊ की बेंच में फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है कि देखिए ये सारे सबूत हैं कि राहुल गांधी भारतीय नहीं हो सकता। ये पहले भी ब्रिटिश नागरिक था, और उससे पहले कुछ और पासपोर्ट इसके खिलाफ थे। कई देशों से ये सबूत आए हैं। कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में भी इसने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक लिखा था। यहां तो आया हुआ है सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कि दुनिया के किसी कोने में और कुछ नहीं मिला तो चलो भारत में हमारे पारिवारिक परंपरा में एक प्रधानमंत्री की कुर्सी है जिस पर जाकर कब्जा करना है, उसके लिए भारतीय बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी कोई सामान्य नहीं है। सर शुरू में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी मिली और एक वरदान भी मिला। हालांकि फटकार तो जमकर राहुल गांधी की लगाई गई है, वरदान के रूप में उनके जो समन के खिलाफ मामला था उसे रोक दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी को 2 दिन पहले राहुल गांधी संकट मोचक बता रहे थे, क्या उनकी दलीलें आज सुप्रीम कोर्ट में काम आ गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी को झटका ही लगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बार बार अभिषेक मनु सिंघवी को कहा कि आप अपने उस व्यक्ति को समझाइए जिसके लिए आप यहां तर्क दे रहे हैं, कि आप अपनी ऐसी टिप्पणियों से बाज आए, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया होता है, इनके खिलाफ भी, इनकी छवि को भी नुकसान होता है। और ये बार बार ऐसी टिप्पणियां कर करके देश की व्यवस्था में खलल पैदा करते हैं। 2 जजों की बेंच, दीपांकर दत्त और एजी मसीह, और उन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह साबित किया कि देखो गलतियां कितनी भी कर लें लेकिन गलतियों के बावजूद राहत मिलेगी। जब आपने कह दिया कि ये राहुल गांधी सच्चा भारतीय नहीं हो सकता, आपने कह दिया ऐसी टिप्पणियां बाहर में करना गलत है, आपने कह दिया कि ये टिप्पणियां देश विरोधी है, क्योंकि आप कहां से ये जानकारी लेकर आए हैं कि चीन ने इतनी जमीन हड़पी है, तो इतने सारे सबूत आपके दिमाग में बैठे हैं, फिर भी राहुल गांधी को छुट्टा बाहर छोड़ दिए और प्रोटेक्ट कर लिए कि नहीं नहीं अरेस्ट नहीं किया जाएगा, समन पर आगे सुनवाई अभी नहीं होगी, रोक लगा दी गई। क्योंकि जहां पर यह मामला चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में, वहां पर तो राहुल गांधी को पिछली बार भी कहा गया, लखनऊ ये गए थे, दोबारा गए इसलिए क्योंकि कहा गया कि अगर इस बार नहीं आओगे, 5 बार से गच्चा दे रहे हो, इस बार नहीं आओगे तो सीधे समन नहीं भेजा जाएगा, अरेस्ट वारंट भेजा जाएगा, और उसी डर से राहुल गांधी को लखनऊ जाना पड़ा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में एसआईआर को लेकर इतना बवाल हो रहा है, आज फिर से जबरदस्त हंगामा। देखिए, जिस तरीके की इन लोगों के मोडस ऑपरेंडी बन गया है राज्यसभा या लोकसभा में, एसआईआर के मुद्दे पर जो हंगामा इन लोगों ने किया है, उसका मतलब है कि आगे इन लोगों की तकलीफें बढ़ने वाली है। जैसे बिहार एसआईआर को लेकर इन लोगों ने इतना हंगामा किया, एक भी सबूत नहीं दे पाए। संसद के अंदर डिस्कशन का मतलब होता है कि चुनाव आयोग की बातों को मंत्री यहां पर बताएंगे। जैसे राज्यसभा में जब इन लोगों ने हंगामा किया, चर्चा की बात की, ये जो सवाल पूछे जाते हैं 0 आवर के दौरान, उस समय इन्होंने सवाल पूछा तो मंत्री ने जवाब दिया, और जवाब क्या दिया? जवाब वही था जो चुनाव आयोग ने मंत्रालय को भेजा था। और इसलिए अभी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट बिहार के आए हैं, उसमें तो इन लोगों को पता हो गया कि 4 जिले जो सीमांचल में पड़ते हैं, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, इन 4 जिलों में जो वोट काटे गए हैं, वो टोटल वोट जितने काटे गए उसका लगभग 10% है। मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। अब इनको लगता है कि आगे के समय में हम अगर हंगामा नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ सारे स्टेट में जाएगा, और फर्जी वोटर वहीं पर ज्यादा हैं जहां इनके आधार है वोट का, यानी कि
मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं। तो इन लोगों की समस्या अभी बढ़ने वाली है, इसलिए चाहते हैं कि कैसे भी दबाव डाले सरकार पर, और उस सरकार के दबाव के कारण चुनाव आयोग को थोड़ा लिमिट किया जाए और आगे इसकी प्रक्रिया बंगाल में, असम में, तमिलनाडु, अभी तमिलनाडु में भी हंगामा शुरू हो गया कि हमारे यहां भी होने वाला है, कर्नाटक में भी हंगामा शुरू हो गया और ये एटम बम लेकर आए थे कि नहीं भाई हमारे पास तो ऐसा सबूत है जिसके कारण पूरा चुनाव आयोग हिल जाएगा। लेकिन ये सबूत रखे और चुनाव आयोग ने उन सबूतों को अपने ही एविडेंस के फाइल में रख लिया और आगे सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सीधे तौर पर बोलते हैं कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार सबूत देने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में फर्जी वोटर नहीं बल्कि ओरिजिनल वोटर को हटाया जा रहा है। ये वोटर की समस्या नहीं है, ये समस्या चुनाव आयोग की है। और जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं देखो इस स्टेट में इतने फर्जी वोटर है, उस स्टेट में। दिक्कत एक और ये भी है कि अमित शाह बैठक करने वाले हैं पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर। बिल्कुल, और ये बैठक होनी चाहिए क्योंकि एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में शुरुआत हो चुकी है। वहां 11 जिलों की लिस्ट भी जारी कर दी गई और फिर उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में धमकियां मिल रही है, ममता बनर्जी कह रही है कि हम नहीं होने देंगे, इसका मतलब है कि वहां पर स्टेट पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा जाएगा, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत होगी। और पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके अंतर में आता है? यह है अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसीलिए इस पर जो आगे बंगाल में होने वाला है उसके लिए तो अमित शाह को कमान संभालनी पड़ेगी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि ईडी और ईसी के सारे अधिकारी पहले ही भुगत चुके हैं कि ईडी के अधिकारी वहां जाता है और ये लोग पिटने लगते हैं, हंगामा कर देते हैं। और ईसी के अधिकारी तो स्टेट के ही होते हैं, इनके पास सुरक्षा के वैसे इंतजाम नहीं होते, तो उनके साथ तो पैरामिलिट्री की नियुक्ति जरूरी है। इसलिए अमित शाह आगे की कमान भी संभाल रहे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से शुरू हुआ ये एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, उसके बाद हर अलग अलग राज्यों में लागू किया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने पहले ही ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि पूरे देश भर में एसआईआर लागू होगा और यही दिक्कत है विपक्षी पार्टियों की। और विपक्षी पार्टी इसी को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। आज एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की तरफ से एसआईआर का मुद्दा बनाया गया, जबरदस्त हंगामा किया गया। तो वहीं राहुल गांधी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सेना के अपमान मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार लगी है और अभिषेक मनु सिंघवी की भी जमकर फजीहत हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।